वामन भगवान की
जग अलग जगाओ, द्वार द्वार जग अलग जगाओ, द्वार मेरा बसनी रमना श्याम जब दिल दीवाना हो जाए भगवान के लिए तो भगवान भी अपने स्थान पर बैठे नहीं। हमारे शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई है, बड़ा अलग अलग से मार्गों का वर्णन किया है। अरे बलि, तुम अपने राज्य की संपूर्ण संपत्ति मेरे चरणों में न्यौछावर करने की बात कहते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। बोले फिर भगवान ने कहा, ये तुम्हारे पिता ने ऐसा ही किया है, तुम्हारे दादा ने ऐसा ही किया है, ये तो तुम्हारी परंपरा चली आ रही है। बलि ने कहा, बाप रे, ये तो देखने में 7 वर्ष का, लेकिन बात तो मेरे 3 पुरखों के 3 पीढ़ियों से आगे का कर रहा है। और जब कोई अपने पूर्वजों की बात करे तो सुनने को मन करता है। हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, यदि कोई उनकी प्रशंसा करता है तो सुनने को मन करता है। शायद हम भी उसी मार्ग पर ऐसा कार्य करें, मेरे जाने के बाद आने वाली मेरी वंश परंपरा मेरे कर्मों को सुन करके वो भी कहीं प्रसन्न हो जाए, कितना अच्छा होगा। भगवान वामन ने कहना शुरू किया। भगवान वामन ने कहा, आपके पिता बैरोचन, महाराज बैरोचन को पता लगा कि आयु दान देने से सामने वाले का कार्य बन सकता है, देर नहीं लगाया, अपनी आयु दान में दे दिया था। बलि बहुत प्रसन्न हुए, मेरे पिता की प्रशंसा करता है। भगवान वामन ने कहा, अरे बलि, पिता की तो बात छोड़ो, तुम्हारे दादा प्रहलाद तो वैसे हुए जिन्होंने पत्थर के खंभे से भगवान नरसिंह को प्रकट कर लिया था। एक अकेले भगवान का अवतार तुम्हारे दादाजी के लिए हुआ था, मैं वो भी जानता हूँ। अब तो महाराज बलि और प्रसन्न हो। बलि ने प्रशंसा सुनी अपने 3 पीढ़ियों की, और प्रशंसा सुनने के बाद में बलि ने कहा, अरे ब्रह्मचारी, तुझे क्या चाहिए, जो कुछ चाहिए तू मांग ले। आज मैं अपने सर्वस्व तेरे चरणों में एक बार न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। भगवान ने देखा अब तो ये बंधन में आ गया है, अब मेरा काम बन जाएगा। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य बलि से कहा, सावधान। बलि ने कहा, गुरुदेव क्या हुआ? शुक्राचार्य ने कहा, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं। बोले फिर? बोले ये तो नारायण है, ये तो विष्णु है, देवताओं का कार्य करने के लिए इस रूप में तुम्हारे पास आए हैं। छल करके सब कुछ लेकर के अभी चले जाएंगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। बलि ने पूछा अपने गुरु से, गुरुदेव एक बात बताओ, यदि मैं नहीं देता हूँ तो क्या नारायण से युद्ध में जीत करके मैं लक्ष्मी अपने पास रख पाऊंगा? शुक्राचार्य ने कहा, रख तो नहीं पाओगे, लेकिन कोई युक्ति जरूर किया जाएगा। महाराज बलि ने कहा, नहीं नहीं, आप एक बात मुझे सत्य बताओ, क्या ये नारायण है? शुक्राचार्य ने कहा, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, ये कोई दूसरा नहीं, ये तो नारायण है। बलि ने कहा, बस गुरुदेव, आपका काम इतना ही था। गुरुदेव का कार्य इतना होता है कि भगवान से मिला दे, और जब भगवान और भक्त एक हो जाएं तो गुरुदेव का कार्य बीच में से समाप्त हो जाता है। अब आपका कोई कार्य नहीं, आप मुझे कुछ नहीं मना कर सकते हैं। अपने जीवन के सर्वस्व में अपने परमात्मा के चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। शुक्राचार्य ने युक्ति लगाई, थोड़ी देर रोक ले जाता हूँ तो मेरे शिष्य की संपत्ति, मेरे शिष्य का राज्य बचा रह जाएगा। बलि ने पूछा, ब्रह्मचारी एक बात बता, मैं क्या दे दूं तुझे? बलि की महाराज पत्नी विंध्यावली, बलि की पुत्री रत्नमाला, सभी बैठे हुए हैं। रत्नमाला के मन में आया, इतना सुंदर बालक है, इस बालक को पुत्र का वात्सल्य जिस माँ को मिला होगा, जिस माँ ने इस बालक को अपना दुग्ध पान कराया होगा, धन्य है वो माँ, कितनी सौभाग्य
भाग्यशाली है उमा। महाराज भगवान ने रत्नमाला के मन की बात स्वीकार कर ली। चल मैं एक बार तेरे भी दूध पान कर लूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब भगवान ने वामन ने विराट रूप धारण किया है तो रत्नमाला का विचार बदल गया। दूध नहीं तुझे जहर पिलाना चाहिए। भगवान ने कहा चल तेरा ये भी मनोकामना पूरा करूंगा। वही रत्नमाला आगे कृष्ण के अवतार में पूतना बनकर के आई। महाराज आज तो बलि का सारा परिवार भगवान की सेवा में लगा हुआ है। भगवान ने कहना प्रारंभ किया, राजन आज मैं प्रातःकाल एक सेठ के बरामदे में बैठ करके संध्या बंदन कर रहा था, लेकिन सेठ के परिवार ने मुझे अपने बरामदे में बैठकर भगवान का भजन करने से मना कर दिया। अब तो मेरे मन में विचार आया यदि मेरा भी कोई अपना स्थान होता और मैं भी वहां बैठ करके भगवान का भजन करता, इसलिए मैं आपके समक्ष याचना करने आया हूँ। और कुछ नहीं, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए और उस 3 पग पृथ्वी में झोपड़ी बनाऊंगा। बलि ने कहा आयु में भी बालक है, भोला है, और वचन में भी भोला है। शुक्राचार्य ने कहा भोला नहीं है, अभी जब नापेगा तब देख लेना। बलि ने कहा संकल्प कराओ। शुक्राचार्य ने मना कर दिया। भगवान ने कहा मैं संकल्प जानता हूँ। बलि ने जल लिया है। भगवान ने संकल्प पढ़ना प्रारंभ किया। अब तो जल हाथ में ना गिर जाए। शुक्राचार्य जल के पात्र में प्रवेश कर गए। भगवान ने शुक्राचार्य के छल को देखा और लोटे में से जल ना गिरा तो कुसा लेकर के शुक्राचार्य के एक नेत्र को फोड़ दिया। भगवान ने कहा शुक्राचार्य से तुम्हारे 2 नेत्रों में जो मुझे जानने वाला नेत्र है वो तो ठीक है, रहने देता हूँ, लेकिन जो मुझे मानने वाला नेत्र है वो ठीक नहीं, उसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। आज तो महाराज शुक्राचार्य एक आंख वाले हो गए। बलि ने भगवान के संकल्प को पूरा किया। सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। सूर्य वंश में सर्वप्रथम वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा देवी से
महाराज 10 पुत्रों का जन्म है। इक्ष्वाकु, मृग, सरयाति, दिष्टि, करुष, नरसंत, पृषदस्सु, नभग। और इस प्रकार से इन 10 पुत्रों में महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है मानधाता। मानधाता के पुत्र हैं सगर, सगर के पुत्र हैं असमंजस, असमंजस के पुत्र हैं अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हैं दिलीप, दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ, भगीरथ के पुत्र हैं खडवांग, खडवांग के पुत्र हैं दीर्घबाहु। अनेक राजाओं का बीच में वर्णन किया है, संपूर्ण वंशावलियों का वर्णन किया है सुखदेव भगवान ने। सभी कथाओं को नमन बंधन करते हुए आइए हम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का श्रवण करते हैं। इस प्रकार से सूर्य वंश में आगे चल करके महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ रघु, और उन्हीं के नाम से ये रघुवंश कहलाया। महाराज रघु के पुत्र हैं अज, अज के पुत्र हैं दशरथ, और महाराज दशरथ जी का संपूर्ण जीवन चतुर्थ आयु तक व्यतीत हुआ, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुई। चौथी अवस्था में एक बार महाराज दशरथ जी अपने गुरुदेव के पास गए, और महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में नमन करके वंदन करते हुए अपने हृदय के दुख का वर्णन करते हैं। और आज गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ जी को आश्वासन दिया है, धरहु धीर होई हैं सुत त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित भगत भय। इस प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आज महाराज दशरथ जी को आश्वासन दिया है। और उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज श्रृंगी जी को बुला करके पुत्र काम यज्ञ कराया है, और यज्ञ के पूर्ति पर आज अग्नि उस यज्ञ कुंड में से विभूति लेकर के, चरु लेकर के स्वयं प्रकट हुए, और वो अग्नि ने हाथ में लिए हुए विभूति को श्रृंगी ऋषि को दिया है, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ ऋषि को दिया है, वशिष्ठ ऋषि ने महाराज दशरथ जी को दिया है, महाराज दशरथ जी ने उस प्राप्त किए हुए चरु को, विभूति को आधा माँ कौशल्या को दिया है, और आधा लेकर के उसमें से आधा सुमित्रा को दिया है, और जो बचा है उसे 2 भागों में किया है, आधा माँ कौशल्या के हाथ में रख करके, आधा माँ सुमित्रा के हाथ में रख करके, और कैकेयी के प्रसन्नता के लिए दोनों भाग दिलाया है। इस प्रकार से चरु भाग को ग्रहण करके और आज परमात्मा का चिंतन करते हुए महलों में मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, मैया कैकेयी विराजमान है, और विराजमान होकर के भगवान का ध्यान करती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष आया, नवमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, समय व्यतीत होने लगा। देवताओं को मालूम हुआ, सारे देवता अपने अपने विमानों में चढ़ करके और पुष्प लेकर के आज तो भगवान के जन्म के महोत्सव की तैयारी करके अयोध्या के ऊपर अनेक प्रकार के देवताओं के विमान घूम रहे हैं, और देवता फूल बरसा करके भगवान का स्वागत करते हैं। धीरे धीरे प्रातः काल हुआ और समय व्यतीत होता गया, और जैसे मध्याह्न काल हुआ, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार का दिन, दोपहर 12 बजे, और अब गोस्वामी जी की लेखनी चली और लिख दिया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या किया है, सबने मिलकर के माँ कौशल्या ने भी स्तुति किया है, और परमात्मा चतुर्भुज रूप में माँ के सामने प्रकट है। माँ ने भगवान से निवेदन किया है, मुझे पुत्र चाहिए लेकिन 4 भुजाओं वाला नहीं। लोग कहेंगे माँ ने 4 भुजाओं वाले पुत्र को जन्म दिया है। अब तो माँ के निवेदन को स्वीकार करके परमात्मा 2 भुजा में हो जाते हैं, 2 भुजा वाले हो जाते हैं। भगवान ने मैया से पूछा, मुझे और क्या करना है? माँ ने कहा, कीजय शिशु लीला, जो बच्चे करते हैं आप वही करो। भगवान ने कहा, संसार में बच्चे तो रोते हैं। माँ ने कहा, आप भी रोने लग जाओ। आज तो भगवान भक्त के बस में है, सुनी बचन सुजाना रोदन।
भगवान ने जब रोना प्रारंभ किया तब थोड़ा नहीं ठान लिया, भगवान रोने लग गए। और जैसे भगवान रोने लग गए, अब तो महलों में शोर हो गया कि महाराज दशरथ जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। अब लोग कहने लगे आज तो महाराज अवध में आनंद भयो जय, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, हाँ जय रघुबर लाल की, जय दशरथ लाल की, अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की, आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, जय दशरथ लाल की, अवध में आनंद भयो